एक साधक का सवाल है, अगर जी जो मांसाहार कर रहे हैं, पिकनिक पार्टी मना रहे हैं, गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी? उनके साथ क्या मिलेगा उनको? तो देखो भाई, ये मनुष्य शरीर मिला है, सबसे पहले भगवान ने वेदों को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट किए, जल के अंदर। और ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं क्यों आया, क्या करना है। फिर भगवान ने उनके हृदय में स्फुरना की वेदों की। अब देखो, ये करना है, ये नहीं करना है, और ये सृष्टि बनाएगा, उनको भी वेदों का ज्ञान दे देना, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी। मनमाना आचरण की बात कर रहा हूं मैं। क्यों शास्त्रों में निषिद्ध बताए ने, 5 तो महापाप बताए हैं, शराब वगैरह, जुआ वगैरह, मांसाहार वगैरह। तो इसका मतलब उन्होंने अपने ब्रह्मा जी का, पिता का, वेदों का त्याग कर दिया, तो अपना मनमाना आचरण, इंद्रियों के सुख के लिए नरक के आचरण में धस गया वो, और ऐसा ही संग मिलेगा उसको। शास्त्रों में लिखा है कहीं कि ये खाओ आप, और जो पिकनिक पार्टी करते हैं, इतना पैसा लेके 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उनका क्या होगा? तो वो भी उत्तर दे दिया वेद व्यास ने। अगर मान लो प्रारब्ध से या वैसे उसको ज्यादा धन मिल गया, तो जरूरत का रख के धर्म में लगा दो, और नहीं लगाएगा तो दंड मिलेगा। अब देख लेना अरबपति करोड़पति, ये वेद व्यास की वाणी है, भगवान के अवतार की। भगवान ही है जितने भी अवतार हुए। कोई ये समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? हम तो सुनी सुनाई बात ग्रंथों की या किसी गुरु की, और नई बात कहां से आएगी? और जो नई लिखते हैं अपनी मर्जी से, हनुमान चालीसा, ये तो ये तो पाखंड फैल ही रहा है। अरे बात तो वही है, नई बात कहां से आएगी? तो लक्ष्मी का भोग नहीं करना। लक्ष्मी माँ है, ये गुजारे के लिए, अपनी रक्षा के लिए, धर्म के लिए दी गई है। जो उसका गलत इस्तेमाल करता है, ये सड़े हुए शरीर की इंद्रियों के भोग विषयों के सेवन के लिए, उसकी दुर्दशा निश्चित है। और ऐसी दुर्दशा होगी, कौरव और महारौरव, कुंभीपाक, ऐसे ऐसे 22-24 नग तो भागवत में ही दिए हैं। हिल जाएगा। जो सूट बूट पहन के सिगरेट लेकर कहते हैं नॉनवेज की प्लेट लेके आना, एक एक रूंग इतने अरबों साल तक भोगेगा। अब भी समय। और मांसाहार की तो इतनी बुरी हालत है। अरे उस भगवान को ही खा रहे हो आप। भगवान ने कहा सर्वभूतों में मैं ही मैं हूं, मतलब तत् से मैं हूं। मतलब जहां भगवान कहां वास करता है? शरीर के अंदर, हृदय में वास करता है। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय रूपी घोंसले में दो वास करते हैं। तो उसी को शमशान घाट बना रहे हो। अरे शर्म की बात है। कितनी चीज खाने के लिए बनाई है, तरह तरह की, गिन भी नहीं सकते भगवान ने कैसे उत्पन्न करके आपको दे दी, और फिर आप उनको खा रहे हो। भगवान को ही मार के खा रहे हो। और जिनका अंदर आपने पता है, पोस्टमार्टम करें तो सारी गंदी चीजें, थूक पीप खखार मल मूत्र, उन्हीं नालियों को जहां से मल निकलता है उसको तुम खाते हो। धिक्कार है। अनादिकाल से कीड़ों की योनियां मिलेंगी, भूत प्रेत की योनियां मिलेंगी। ध्यान रखना,
ये 2 पैसे का अहंकार आदमी को अनंत नरकों में डाल देता है, उल्टे काम ही करता है। अगर कोई सत्संग ना मिले, ना करे, कोई ग्रंथों का अध्ययन ना करे, वो तो छोड़ दिया। तो एक एक आदमी एक एक दिन में एक एक पार्टी के अंदर करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। ये दूसरे जीव कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? दया दया दया। राक्षसों को कहा तुम्हारे अंदर अपराध है, दया नहीं है, तो तुम दया करो। आदमी को कहा तुम्हारे धन संग्रह करने की आदत है, तो दान करो। ये उस प्रजापति के ऑर्डर हैं जिनसे हम बने हैं। आज इतना अहंकार हो गया, हम भी भगवान बन के उल्टा कर्म करने लग गए। और देवताओं को क्या कहा था? हाँ, तुम भोगों में लिप्त हो, इंद्रियों को सुख में उनका दमन करो, कम करो, नहीं तो आगे बहुत दुर्गतियां मिलेंगी। शराब पी के राक्षस बन के धर्म को छोड़ दिया। कितने बुरे कर्म होते हैं, बताते भी डर लगता है। पी के राक्षस बन जाता है आदमी। और शराब बनती है, पता है कितने जीवों को पकाया, क्या क्या कैसे बनती है वो। और उस धन का नाश कर रहे हो जो भगवान ने गुजारे के लिए दिया था। ये दूसरे जीवों को देते, कहां जाएंगे प्राणी? 84 लाख के कीट पतंग हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी कभी हम ही बने थे। कुत्ते बिल्ली कौन है? हमारा फर्ज है उनकी सेवा करना। क्यों? हमारे पास सामान है। अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो इतना अधर्म हो जाएगा, फिर ध्यान में नहीं आएगा। करोड़ों कल्पों तक भोगना पड़ता है। एक कल्प कितने का होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल का। ऐसे करोड़ों कल्पों तक इतने अपराध कर बैठता आदमी, दया धर्म छोड़ के, शास्त्रों की बातें छोड़ के, मनमाना आचरण करके। कितने बार सुअर बन के मल खाएगा, कोई अंदाज नहीं है। अहंकार मत करना कि ऐसा ही रहूंगा मैं। साहब भगवान अंदर बैठ के जो सोचता है, करता है, उस कर्म को प्रिंट कर रहा है सबके हृदय में बैठ करके। गधे कुत्ते में भी भगवान नहीं छोड़ता। आप कीड़े मकोड़े बनोगे तो भी भगवान नहीं छोड़ता आपको। हर एक प्रिंट चल रहा है और उसका फल तो मिलना मिलना है। गीता का ज्ञान, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, इतना तो कर लो। अरे इतना पतन तो मत करो, गिरते गिरते अंत हो जाए। धर्म का आचरण करो, भगवान की भक्ति करो। अगर भक्ति में मन नहीं लगता, दान पुण्य, जीवों की सेवा, दया धर्म का मूल है। लोभ पाप अभिमान, दया करो। और जिसमें दया रहम होगा वो ऐसे कर्म कभी भी नहीं कर सकता। वो तो किसी चिट्ठी को भी ऐसे कोई पैर के नीचे हो तो बेचारा डर के एक साइड में हो जाता है। और कोई कुत्ता बिल्ली दुखी हो, उसका इलाज कराता है, उसको कुछ खिलाता है भगवान समझ के। ये करने आए थे, करने के लिए राक्षस से भी ऊपर कर्म कर दिए। सावधान, यमराज के जाओगे तो इतने रिकॉर्ड खुल जाएंगे, रजिस्टर, समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब भी कर लो। जे जे बोलो नंदगांव की, बलराम भगवान की, जे जे